आज हम देख रहे हैं कि जो सर्विस है ड्रूपल के अंदर, सर्विसेज अगर हमको खुद की हमारी सर्विस बनानी है तो हम लोग उसको किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया है ना। और मैंने मॉड्यूल का नाम दिया है माय कस्टम सर्विस एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले तो मैंने यहाँ पे इसकी इन्फो फाइल बनाई है ना। अभी इन्फो फाइल का ज्यादा रोल नहीं है इसमें। इन्फो फाइल में तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, राइट। इन्फो फाइल में मैंने यहाँ नाम, टाइप, डिस्क्रिप्शन, ड्रूपल कोर जो भी है और पैकेज ये डिफाइन कर दिया। तो ये तो सिंपल इन्फो फाइल है, लेकिन मैंने इसको स्टेप 1 दिया है। ठीक है, स्टेप 1 मतलब मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सर्विस कैसे बनाते हैं वो लोग हम अलग अलग स्टेप में हम लोग समझ रहे हैं। स्टेप 2 में आते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप 2 में आते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। स्टेप 2 मेन है, क्योंकि स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारी खुद की सर्विस बनाने के लिए हमको एक YML फाइल बनानी होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो नेम मैंने लिखा है ना, माय कस्टम सर्विसेज एग्जाम्पल डॉट YML, ये हमको बनाना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमको यहाँ पे बनानी पड़ती है। ये एक माय कस्टम सर्विसेज एग्जाम्पल डॉट YML बनानी पड़ेगी। इसमें यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इसको, ये जो आप यहाँ पे नाम जो देख रहे हैं आप, राइट। ये जो नेम जो है यहाँ पे, ये मॉड्यूल का नेम है। ये जो है ये मॉड्यूल नेम है, और सर्विसेज डॉट YML आगे ऐड हो जाता है। ठीक है, सर्विसेज डॉट YML जो है वो आगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सर्विसेज डॉट YML। तो ये मॉड्यूल नेम है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये जो है, ये मॉड्यूल, ये माय कस्टम सर्विसेज एग्जाम्पल, ये हमारा क्रिएट द मॉड्यूल नेम डॉट सर्विसेज डॉट YML। तो मॉड्यूल नेम क्या है मेरा, माय कस्टम अंडरस्कोर सर्विसेज अंडरस्कोर एग्जाम्पल, और सर्विसेज डॉट YML फाइल हमको आखिरी में ऐड कर देना है। ठीक है, अब इस फाइल में क्या होगा, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्विसेज एक की होती है। ठीक है, ये सर्विसेज एक की है। इस की के इस की के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस की के बाद आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा माय कस्टम सर्विसेज। तो ये मॉड्यूल का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे कोई यूनिक की, तो यहाँ पे यूनिक की क्या है मेरी, हेलो। हेलो जो है वो यहाँ पे यूनिक की हो गई। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मुझे क्लासेस माय ड्रूपल, ड्रूपल के बाद में यहाँ मॉड्यूल का नेम लिखना पड़ेगा मेरे को, और मॉड्यूल का नेम लिखने के बाद में यहाँ पे क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप हमको करनी पड़ेगी। सर्विसेज की होगी, सर्विसेज की के अंदर दो स्पेस यहाँ पे देने पड़ेंगे, स्पेस 1 और स्पेस 2 लाइन नंबर 2 में। फिर यहाँ पर मुझे मॉड्यूल का नेम लिखना होगा, और यहाँ पर मुझे यूनिक की लिखनी पड़ेगी, और यूनिक की लिखने के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ड्रूपल, ड्रूपल के बाद में आएगा क्या, मॉय मॉड्यूल नेम। ड्रूपल आएगा, और ड्रूपल के बाद में आएगा मॉड्यूल का नेम, और मॉड्यूल के नेम के बाद में आएगा यहाँ पे, मॉड्यूल के नेम के बाद ये मॉड्यूल नेम आ गया। ठीक है, ये मॉड्यूल नेम आ गया, और ये मॉड्यूल नेम आ गया, और यहाँ पे ये क्लास का नेम आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद ये सर्विसेज डॉट YML फाइल का काम हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, फिर हम चलेंगे, तीसरा हमारा काम होगा कि जो क्लास हमने डिफाइन की थी ना, ये जो हमने हेलो वर्ल्ड सर्विसेज क्लास जो डिफाइन की थी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक SRC फोल्डर बनाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं मैंने एक SRC फोल्डर बनाया है मॉड्यूल के अंदर। SRC फोल्डर के अंदर मेरे को यहाँ पे वो जो क्लास मैंने डिफाइन की थी, उस क्लास का यहाँ पे मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। ये मैंने वो क्लास की फाइल यहाँ पे बनाई, और इस क्लास फाइल में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये सेम क्लास का नेम है।
ठीक है, इसके अंदर मेरे को यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड एक वेरिएबल लिया है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज किया है। तो जब भी ये सर्विस कॉल होगी, है ना, जब भी ये सर्विस कॉल होगी, इस हेलो वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग जो है वो असाइन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया है से हेलो और नेम। अगर नेम में कोई कुछ पास नहीं करेगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये वाला जो नेम है वो रिटर्न हो जाएगा, ये नेम रिटर्न हो जाएगा। और अगर कोई कुछ पास करेगा तो वो नेम यहाँ से हेलो के साथ रिटर्न हो जाएगा, अगर कोई कुछ पास करेगा तो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारी क्लास का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप 3 है। स्टेप 1 में हमने मॉड्यूल बनाया, स्टेप 2 में हमने services.yml फाइल बनाई, स्टेप 3 में हमने क्लास डिफाइन की। ठीक है, अब स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में क्या आता है? स्टेप 4 में स्टेप 4 जो आएगा उसमें हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, है ना। तो स्टेप 4 में हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे? हम इस तरीके से सर्विस को कॉल कर लेंगे, ये सर्विस का नेम है और ये यूनिक कीवर्ड है। ठीक है, ये सर्विस का नेम है और ये यूनिक कीवर्ड है। यहाँ पे ये सर्विस नेम हो गया मेरा और ये यहाँ पे यूनिक कीवर्ड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो से हेलो फंक्शन है वो कॉल हो रहा है और यहाँ पे ये से हेलो फंक्शन के बाद ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ये हमने विदाउट नाम पास करके एग्जांपल लिया और यहाँ पर हमने नेम पास करके एग्जांपल लिया है। ये दोनों यूआरएल जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये drupal.org का डॉक्यूमेंटेशन है कि सर्विस कैसे डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको मॉड्यूल के अंदर और मॉड्यूल के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग किस तरह हमने ये जो समझा है पूरा, इसको मैंने एक मॉड्यूल में डिफाइन भी किया है। तो हम मॉड्यूल में जाते हैं और मैं आपको पूरा मॉड्यूल फाइल एक एक दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये मेरा मॉड्यूल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये मॉड्यूल मैंने बनाया है ना। मॉड्यूल का यहाँ पे ये मेरी मॉड्यूल की इन्फो फाइल हो गई है। ठीक है, इन्फो फाइल है, ये मॉड्यूल की इन्फो फाइल है। इन्फो फाइल के बाद दूसरा जो आता है मेरा वो इन्फो फाइल है। इन्फो फाइल के बाद यहाँ पे दूसरा जो है वो राउटिंग फाइल है। ये मैंने टेस्ट करने के लिए एक राउटिंग बनाया है और कंट्रोलर बनाया है सर्विस को टेस्ट करने के लिए, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि YML फाइल किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फाइल बनाई है और इस फाइल को मैंने नाम दिया है यहाँ पे सर्विसेस। ये सर्विसेस हो गया, ये जो की है वो सर्विसेस हो गई। सर्विसेस के बाद में यहाँ पर ये मेरे मॉड्यूल का नेम हो गया और ये मेरा यूनिक कीवर्ड हो गया। और यहाँ पर ये मॉड्यूल, ये ड्रूपल और ये यहाँ पर मॉड्यूल नेम, और मॉड्यूल नेम के बाद में यहाँ पे हो गया ये क्लास नेम। तो इस तरीके से ये service.yml फाइल बन गई है। service.yml फाइल बनने के बाद में हम लोग क्लास फाइल पे चलते हैं। तो ये जो है वो क्लास फाइल है मेरी, है ना। इस क्लास फाइल में हम लोगों ने क्या किया है? इस क्लास फाइल में हम लोगों ने, ये क्लास का नेम है। ठीक है, इस क्लास फाइल में ये जो है वो क्लास नेम है, ये क्लास नेम हो गया। क्लास नेम के बाद में अगर कोई नेम पास नहीं करेगा यूजर तो बाय डिफॉल्ट ये नेम असाइन हो जाएगा, और अगर यूजर कोई नेम पास करेगा तो ये एल्स वाला केस जो है वो रन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। ये मॉड्यूल मैंने इनेबल कर दिया है। मॉड्यूल इनेबल होने के बाद हम लोग इसको देखेंगे टेस्ट करके कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो कंट्रोलर बनाया था, यहाँ पे जो कंट्रोलर बनाया था मैंने, कंट्रोलर का कोड भी मैं दिखा देता हूँ। ये कंट्रोलर बनाया मैंने src फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जो सर्विस मैंने बनाई थी उस सर्विस को मैंने कॉल किया। ठीक है, तो हम लोग सर्विस कैसे कॉल करते हैं? यहाँ पे ड्रूपल, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद में आएगा यहाँ पर सर्विसेस। ठीक है,
और फिर यहाँ पर हम लोग पास करेंगे सर्विस का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये मॉड्यूल नेम और डॉट हेलो सर्विस का यूनिक नेम हो गया। तो इस तरीके से ये हमने पास कर दिया। फिर मैंने क्या किया, सर्विस डॉट से हेलो मतलब ये क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास। अभी मैंने कोई नेम पास नहीं किया है, तो अभी कोई नेम पास अगर मैंने नहीं किया है तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि हम लोगों ने नेम पास नहीं किया है तो हेलो वर्ल्ड आएगा हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने कोई नेम पास कर दिया तो क्या होगा, ये सर्विसेज कॉल होगी। अगर मैंने नेम पास कर दिया तो ये सर्विसेज कॉल होगी। तो इस तरीके से हम लोग सर्विस को कॉल करेंगे। ठीक है, ये सर्विस को हमको कॉल करने का तरीका है ना। ये यहाँ पे सर्विस आईडी ये है, और सर्विस आईडी ये होने के बाद में यहाँ पे ये सर्विस जो है वो कॉल हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्विस को डिफाइन करते हैं। एक बार फिर अगर हम पूरा स्टेप समझे तो सबसे पहले हमको services.yml फाइल बना लेनी होती है ना। ये हमारा मॉड्यूल नेम होता है और ये हेलो जो है वो यूनिक की होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद में ये जो दूसरा है वो हमारा क्लास का नाम होता है, तो ये जो है वो हमारा क्लास नेम हो गया। इस तरीके से हम लोग सर्विस बनाते हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग लॉजिक डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्लास हो गई, इसके अंदर हम लॉजिक हम लोगों ने डिफाइन किया। तो इस तरीके से हम लोग ड्रूपल के अंदर कस्टम सर्विस हमारी बना सकते हैं।